माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और शानदार सी एग पोटैटो कटलेट्स। बड़ी ही शानदार रेसिपी है और नाजरीन इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मेरी आप सब बहनों भाइयों और बुजुर्गों से रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। मैं आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं जो डेली बेसिस पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो यूं ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने प्यार का इजहार करते रहें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो एग कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू और अंडे का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। आलू और अंडे का मिक्सचर तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 4 अदद नॉर्मल साइज़ के आलू लिए थे। आलूओं को अच्छी तरह बॉयल करके इसका छिलका उतार लिया और इसको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो आलूओं को मिक्सिंग बाउल के अंदर डालेंगे। 4 अदद ही मैंने अंडे लिए थे। अंडों को मैंने अच्छी तरह बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया और फिर मैंने इनको कद्दूकश कर लिया है। तो आलू के बाद हम अंडों को भी मिक्सिंग बाउल के अंदर डाल देंगे। याद रहे नाजरीन कि आपने अंडे को कद्दूकश करना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे, कि अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। तो अभी हम बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर का, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून खुश्क कसूरी मेथी का। तो माशाल्लाह से नाजरीन कसूरी मेथी से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और इसका जायका भी बहुत ही कमाल का हो जाता है। हाफ टी स्पून नमक, 1/4 खाने का चम्मच मेरे पास है गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ टी स्पून मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर का। तो ये मेरे पास नॉर्मल साइज़ का एक सब्ज़ प्याज था जिसको मैंने चॉप कर लिया है, तो ये डाल देंगे। आप चाहें तो प्याज को फ्राई करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, उससे भी इसका जो टेस्ट है वो बड़ा ही शानदार आता है। 1 खाने का चम्मच सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई। तो अभी हम इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो हाथ की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो एग पोटैटो कटलेट्स का हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसकी कटलेट्स तैयार कर लेते हैं और फिर हम इनकी कोटिंग करके तो इनको फ्राई कर लेंगे। कटलेट्स तैयार करने के लिए हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे ताकि जो मसाला है वो हाथों को चिपके ना। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से बेलना है, ये देखें कटलेट्स को, ताकि इसकी साइडों पे कोई भी क्रैक्स ना आए। तो नाजरीन इसके साइज़ का कोई इशू नहीं है, साइज़ आप छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये एक कटलेट्स मैंने बड़ी ही आसानी से तैयार कर ली है। इसी तरह मैं बाकी भी इसकी जो कटलेट्स हैं वो तैयार कर लूँगा। तो माशाल्लाह से एग पोटैटो शामी मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी हम इनकी कोटिंग कर लेंगे और फिर हम फ्राई कर लेंगे। तो कोटिंग के लिए 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अंडों को अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो इस तरीके से एक कटलेट्स को उठाया, इस तरीके से अंडे के अंदर डिप किया, ये देखें। अंडे के अंदर अच्छी तरह डिप करने के बाद फिर हमने चम्मच की मदद से इसको निकाल के तो ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तो
तो माशाल्लाह से एग पोटैटो कटलेट्स को अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद ये फ्राई होने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह हम बाकी कटलेट्स को भी अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के तो इनकी कोटिंग कर लेंगे और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। एग पोटैटो कटलेट्स को फ्राई करने के लिए हम तवे के ऊपर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम तवे के ऊपर शामियाँ फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम तवे के ऊपर एक एक करके शामियाँ डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने एग पोटैटो कटलेट्स को फ्राई करना है। हाई फ्लेम हमने इसका नहीं करना, मीडियम से लो फ्लेम पे ही हमने इनको फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से अभी से ही बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो नाज़रीन, जिस मेरे दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो माशाल्लाह से एक साइड को फ्राई होते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इनको चेक कर लेंगे और इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है, ये देखें। तो इसी तरह हम जो दूसरी शामियाँ हैं उनकी भी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह से इस साइड को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने दूसरी साइड को भी 1.5 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे फ्राई कर लिया है। तो हमारी बड़ी ही मज़ेदार सी एग पोटैटो कटलेट्स तैयार हो चुकी हैं। तो अभी हम इनको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं। तो नाज़रीन, आपने इनकी फाइनल लुक बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा कलर आया है और अभी से ही इसको खाने को दिल कर रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही क्रिस्पी सी मज़ेदार सी गर्मा गर्म एग पोटैटो कटलेट्स तैयार हो चुकी हैं। तो नाज़रीन, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको आज की रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।